तो बड़ा झटका यहां पर एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस को लगता हुआ दिख रहा है, वहीं कुमारी शैलजा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। एग्जिट पोल आपकी जीत दिखा रहे थे हरियाणा में, आज चुनाव परिणाम कंप्लीट इसके रिजल्ट आए हैं। बीजेपी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है, कांग्रेस की हार तय देखी जा रही है। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैम, आप जो कह रहे हैं कि तालमेल की कहाँ कमी रही या एक माहौल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रिजल्ट ला पाया, तो आप इस चीज़ को आप मानते हैं, शुरुआती मंथन के लिए आप मानते हैं कि तालमेल की कमी रही और ये वजह है, बड़ी वजह है? देखिए, ये हमने पहले से कहा था। आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय ज़रूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज अ रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं, आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूज़र हैं। तो इस चीज़ को छोड़ें, लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर कर के 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ। आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से फिक्स करने की बात की, और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना। तो कुमारी शैलजा को आप सुन रहे थे, और इसी बीच अब चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारी टीम लगातार बनी हुई है। कोमल और अनामिका सिंह हमारे साथ। अनामिका सिंह दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस वक्त मौजूद है। अनामिका, अब से कुछ देर बाद 6 बजे का समय बताया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस वक्त वहां किस तरह की हलचल? देखिए, पीएम मोदी पहुंचेंगे, जबरदस्त सेलिब्रेशन किया जाएगा, तैयारियां जोरों पर। इस बीच जो ढोल नगाड़े हैं वो पीएम मोदी के आने से पहले यहां पहुंच गए। देखिए, ढोल नगाड़े यहां पहुंच गए हैं, कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं और धीरे धीरे जो तस्वीर है बीजेपी दफ्तर की वो बदल रही है, क्योंकि सुबह यहां पे सन्नाटा था, लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही हरियाणा की जनता ने जीत पर मुहर लगाई, उसके बाद वो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, हर हाथों में झंडा है, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर। और ये देखिए ढोल नगाड़े एक बार फिर से शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो कार्यकर्ता है बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ ढोल नगाड़े की थाप पर जो कार्यकर्ताओं का थिरकना है वो भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। और अब ये सिलसिला और बढ़ेगा। पीएम मोदी के आने से पहले पूरा का पूरा जो कार्यालय है वो कार्यकर्ताओं से भर जाएगा। झंडे लहराए जा रहे हैं, पीएम मोदी की फोटो देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हाथों में है। ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर जो कार्यकर्ता है सेलिब्रेशन में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे पीएम मोदी के आने को लेकर वक्त आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सेलिब्रेशन की जो तस्वीर होगी वो भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। शाम 7 बजे पीएम मोदी यहाँ पर आने वाले हैं और पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए जो सिक्योरिटी अलर्ट है उसके साथ साथ यहाँ पे जो स्थिति है कार्यालय के भीतर वो भी बदल रही है, क्योंकि अब जो मंच है वो सज रहा है।
पीएम मोदी पर, उसको वर्षा कैसे करवाई जाएगी, उसको लेकर तैयारियां यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित कर दिया गया है और इसके अलावा जो पीएम मोदी के कटआउट्स है वो पूरे कार्यालय में एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं। कुल मिला के जबरदस्त सेलिब्रेशन को लेकर यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पर तैयारियां है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पे बढ़ रहा है। कुछ देर पहले यहाँ लड्डू बांटे जा रहे थे, इसके बाद अब गुलाल लगाया जा रहा है। तो अपने अपने तरीके यहाँ पे इस जीत को के जश्न को मनाने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं को देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से हाथों में झंडा लहराते हुए वो थिरकते हुए दिखाई दे रही हैं। और अभी जो ढोल नगाड़े हैं वो अभी और बढ़ने वाले, क्योंकि कार्यकर्ता जो है क्योंकि अब तस्वीर लगभग साफ होती हुई यहां नजर आ रही है। जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं रुझान जो है नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। कोमल का भी रुख कर लेते हैं, यहां पर इस वक्त फरीदाबाद में मौजूद है। कोमल, फरीदाबाद में क्या तस्वीर है, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में तो जश्न शुरू हो चुका है। देखिए, बीजेपी मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया, लेकिन फरीदाबाद की बात करें तो देखिए फरीदाबाद में भी सुबह से यहाँ पे हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से जश्न में जो है पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो सराबोर नजर आ रहे थे। विपुल गोयल की ये जो ऑफिस है यहाँ पे दिखा रहे हैं, बीजेपी ने हैट्रिक मार ली है। जी क्या कहेंगे? जी देखिए, हैट्रिक तो मारना ही था, लाजमी था। और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मनोहर जी के नेतृत्व में, आपको पता है कि जो विपुल गोयल जी का जो चेहरा था वो एक ऐसा चेहरा था कि लोग तरस रहे थे कि विपुल गोयल जी कब टिकट हो और कब इतिहास रचे। तो ऐसा हुआ और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। कई सालों की मेहनत होती है, ऐसे में देखिए वो मेहनत अब साकार हुई। एग्जिट पोल की बात करें, रुझान, शुरुआती रुझान की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो पूरा खेल ही पलट गया, चौंकाने वाले नतीजे आए। पूरा खेला ही हो गया। हमारे मंत्री जी ने ऐसी हाईट्रिक मारी है कि अपने फरीदाबाद में नंबर 1 पे हैं। 48,388 वोटों से जीते हैं। भारी बहुमत से विपुल गोयल यहाँ पे जीत हासिल उन्होंने की है। फिलहाल वो देखिए सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जोश अभी भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जश्न मना रहे हैं। सुबह से ही है यहाँ पे जी। सुबह 8 बजे आ गए थे और जब से यहीं पे बैठे हुए हैं, उन्हीं की खुशी में लगे हुए हैं। एक बार फिर से देखिए, अगर आपको कार्यालय की तस्वीर दिखाए तो देखिए फिर से यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं का तांता आप देख सकते हैं। यहाँ पे भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से ही देख रहे हैं। जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जश्न में लगातार जश्न मना रहे हैं। उत्सुकता में कोई कमी नहीं आ रही है। जोश में देखिए, जोश और उत्साह से लबरेज है बीजेपी के कार्यकर्ता। और यहीं पर देखा जा रहा है कि जो बीजेपी का चुनावी समीकरण था वो दांव एकदम फिट बैठ गया है और इसलिए रुझानों के बाद अब बीजेपी की बढ़त इस कदर है कि तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अनामिका और कोमल, आप दोनों का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं खबरों के बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, फौरन लौट रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी है।